एवरीवन, आप सभी को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। और आज है 1 जनवरी 2026 यानी नया दिन, नया वर्ष, नया साल और नया उत्साह। अगर आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि आखिर 2026 से भारत सरकार हमारे देश में या कौन कौन से कानून हैं जिसमें यहाँ पर बदलाव करने वाली है, यानी कि हम बात करने वाले हैं सभी मुद्दों पे जिस पे भारत सरकार हमारे भारत देश को विकसित बनाने के लिए या फिर उसको और बेहतरीन बनाने के लिए यहाँ पे कुछ कदम उठा रही है। उन सभी मुद्दों पे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ताकि आप इसका सही प्रकार से लाभ उठा सकें और क्या चीज़ें यहाँ बंद होने वाली हैं सभी पे भी हम बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जया आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया है, और अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले नियम के साथ, जो कि है हमारा जो पीएम किसान जो योजना है आपकी, जो ये नियम है जो आपका ये चलाया गया है हमारे सभी कृषि भाई बहनों के लिए। तो यहाँ किसानों के लिए जो चलाया गया था कि हर महीने किसानों के जो खाते में 2000 रुपये आएंगे, जो कि था मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, गुजरात जैसे राज्यों में। अब यहाँ पर ये ऐलान किया गया, सरकार ने कहा है कि आप लोगों के लिए जो है फार्मर आईडी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी इसका आप सही तरीके से लाभ तब उठा पाएंगे जब आपके पास फार्मर आईडी होगी, और आपके पास अगर फार्मर आईडी नहीं है तो यहाँ आपको थोड़ा सा आपका नुकसान देखने को मिलेगा। वो ये है कि इन्होंने कहा कि अगर फार्मर आईडी नहीं बनी है तो 6000 रुपए सालाना की किस्त आपकी क्या हो सकती है, रुक सकती है। तो यहाँ पर ये साफ साफ कह दिया गया है कि फार्मर आईडी आपके लिए ज़रूरी है कि आपने फार्मर आईडी बनाई हो, तभी आप इसका यानी पीएम किसान योजना जो आपकी है इसका आप सही प्रकार से लाभ उठा पाएंगे। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी फार्मर आईडी नहीं बनी है तो यहाँ आपको दिक्कत हो सकती है, 6000 रुपये तक की आपकी किस्त जो है रुक सकती है। इसीलिए इस बात को आपको ध्यान देना है और फार्मर आईडी आपको समय रहते ही बनवा लेना है। दूसरे बदलाव में अगर मैं बात करूँ 8th पे कमीशन, यानी कि हम सभी हमेशा परेशान रहते हैं कि भाई इतनी ज़्यादा महंगाई हो रही है, सैलरी इतनी है नहीं, कैसे किया जाए, महंगाई बढ़ती जा रही है। इस बात को लेकर अक्सर ही हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, स्पेशली जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है। अब यहाँ पर 8th पे कमीशन आप सभी को पता है कि हमारा 1 जनवरी 2026 से आना था, जिसके यहाँ पर 18 महीने इसके लिए दिया गया था समय। अब ये पूरे चांस है कि जो 1 जनवरी 2027 से ये लागू कर दिया जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं आपकी कितनी महंगाई है उसके हिसाब से ही इसमें जो है सैलरी में बढ़ोतरी होती है। लेकिन ये पूरे चांस है कि हमारी सैलरी में जो है 25 से 30% तक की आपकी बढ़ोतरी की जाएगी। तो यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत यहाँ पे अच्छी खबर है, बहुत बेहतरीन न्यूज़ है 2026 की शुरुआत में ही, कि यहाँ पर आपका 8th पे कमीशन लागू होने वाला है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि आखिरी जो हमारा 7th पे कमीशन आया था वो 2016 में आया था। हर 10 साल में यहाँ पे हमारा एक कमीशन आता है, और अभी हाल फिलहाल में 8th पे कमीशन पे जो है मंजूरी मिली है और 2026 से इसे लागू कर दिया जाएगा। इसमें फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा कि आपकी सैलरी कितनी होगी। ठीक है, लेकिन ये पूरे चांसेस हैं कि आपकी सैलरी में 25 से 30% तक की आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तीसरी में जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करूं वो है हमारा आधार कार्ड को लेके। आप सभी को पता है कि 31 दिसंबर जो 2025 है, आधार कार्ड जो है पैन कार्ड लिंक करने का आखिरी दिनांक रहने वाला था। अब आप ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि आप चेक कर लें, आप इस चीज़ की पुष्टिकरण कर लें कि क्या आपका आधार और पैन आपस में लिंक है या नहीं, क्योंकि अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको काफ़ी प्रकार के नुकसान देखने को मिल सकते हैं। या जैसे आप ITR फाइल नहीं कर सकते, आप बैंक से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे काम रुक सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान दीजिए कि आप ज़रूर से ज़रूर जाँच लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके जाँच लें। मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था कि आखिर किस प्रकार से आप जांच कर सकते हैं, वीडियो में ही होगा, शॉर्ट सेक्शन में आप वहां से भी देख सकते हैं। तो इस बात की पुष्टिकरण कर लीजिए कि क्या आपका आधार और पैन आपस में लिंक है या नहीं, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे काम यहां पर रुक सकते हैं। आगे अगर मैं चलूं कि आगे किस प्रकार के बदलाव देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ इनकम टैक्स को लेकर के हमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सरकार ने यहाँ इनकम टैक्स के लिए भी कहा है कि जो लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं, अब ये ध्यान रखने कि 2026 में एक नया फॉर्म आने की पूरी उम्मीद रहने वाली है। अब यहाँ पर
गवर्नमेंट के पास आपका डिजिटल डेटा भी रहने वाला है, यानी कि जैसे आप अगर क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं या जहां भी कर रहे हैं तो उसका डेटा भी अब आप गवर्नमेंट के पास रहने वाला है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सरकार पूरे इनकम टैक्स एक्ट 1961 को हटाकर एक नया कानून लाने की तैयारी में है, जो कि आपका 1 जनवरी 2026 से आपका 1 अप्रैल 2026 से आपका लागू हो जाएगा। क्योंकि मार्च में अगर हम बात करते हैं नया बजट आता है, उसके बाद ये आपका अप्रैल से जो है लागू कर दिया जाएगा। तो जितने भी लोग हैं यहाँ जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी यहाँ ये खबर रहने वाली है। आगे मैं बात करूं, आगे है जो बदलाव बड़ा आ रहा है हमें देखने को, वो है एलपीजी को लेके। यहाँ पर आप लोगों के लिए राहत भरी बात है रहने वाली है, क्योंकि यहाँ एलपीजी जो कि हम अक्सर हमारे घर में डेली ही यूज़ होता है, हर किसी के घर में यूज़ होता है। अब यहाँ आप लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत रहने वाली है कि गवर्नमेंट सरकार ने यहाँ पे 1 जनवरी 2026 से घरेलू कमर्शियल एलपीजी के नए रेट जारी कर दिए हैं। अब यहाँ हमें 30 से 40 रुपये तक की राहत मिलने वाली है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा बदलाव रहने वाला है, जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपका जो एलपीजी का रेट है वो यहाँ 30 से 40 रुपए जो है कम होने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे, सबसे ज़्यादा वो है सोशल मीडिया को लेकर के। अक्सर देखते हैं कि हमारे साथ क्राइम जो है, साइबर क्राइम्स होते रहते हैं, यानी कि हमें कहीं से मैसेज आता है, कॉल आता है या कोई ओटीपी आता है, लिंक आता है, जिस पर अगर हम क्लिक कर देते हैं तो हमारे साथ साइबर क्राइम होते हैं, हमारा जो है अकाउंट खाली हो सकता है, इस प्रकार के काफ़ी सारे, या फिर हमारे आईडीज हैक हो जाते हैं, व्हाट्सएप हैक हो सकता है, बहुत तरीके की चीज़ें साइबर क्राइम्स होते रहते हैं। अब यहाँ इसके लेकर के भी गवर्नमेंट ने यहाँ एक्शन लिया है कि अगर आप 90 दिन तक किसी भी आप आईडी पे या किसी अकाउंट पे आप एक्टिव नहीं हैं तो आपको उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा। या फिर जैसे व्हाट्सएप आपने किसी भी डिवाइस में खोल रखा है बट उसमें आप एक्टिव नहीं रहते, तो 70, 80 से 90 दिन में आपको वहां से लॉग आउट स्वयं कर दिया जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली आप वहां से लॉग आउट हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी सोशल मीडिया पे हैं तो आपने सोशल मीडिया पे आपका प्रॉपर आधार कार्ड से भी हर चीज से वो लिंक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सोशल मीडिया यानी साइबर क्राइम जो डेली बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए भी, उसके निवारण के लिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा यहाँ पे कदम उठाया है। ठीक है, तो यानी कि आप इस चीज से भी देख सकते हो कि नए नियम के मुताबिक फोन नंबर कम से कम 90 दिन एक्टिव होना जरूरी है, यानी कि आपका जो भी कांटेक्ट नंबर है ये जरूरी है कि वो 90 दिन तक क्या है, एक्टिव रहे। ठीक है, हर 6 महीने में ऑटो लॉग आउट हो सकता है, इस बात का ध्यान देंगे। अगला आ जाता है हमारा जो है क्रेडिट कार्ड को लेकर। आप लोग में बहुत लोग होंगे जो कि क्रेडिट कार्ड का यूज करते होंगे। अब इसके लिए बड़ा हमें बदलाव देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि 1 जनवरी 2026 से क्रेडिट स्कोर साप्ताहिक आधार पर अपडेट, यानी कि अब जो इसका अपडेट होगा वो वीकली होगा। पहले ये मंथली होता था, बट अभी हाल फिलहाल में कह दिया है कि भाई ये वीकली हुआ करेगा। और अगर आप समय पर अपना क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं भरते, उसको जमा नहीं करते हो, तो ये आपका क्रेडिट स्कोर पर इसका असर हमें देखने को मिलेगा। यानी कि क्रेडिट कार्ड से संबंधित भी है जो है, सरकार ने यहाँ पे एक बड़ा बदलाव हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है। तो जितने भी लोग यहाँ क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, आप लोग को सतर्क होने की जरूरत है कि यहाँ पर आपका उसको वीकली मेंटेन रखना जरूरी है। अब मैं बात करती हूँ सबसे जरूरी मुद्दा जो कि हमारे ट्रैफिक सिग्नल को लेकर के, कि आखिर हमारे ये सारे नियम से अगर मैं बात करूँ, जो ड्रिंक एंड ड्राइव का नियम है कि आप अगर आपने बिल्कुल भी, अगर आप नशे में हैं तो आप गाड़ी नहीं चला सकते, वाहन नहीं चला सकते। इन्होंने कहा है कि अगर आप पहली बार पकड़े जाते हो चलाते हुए शराब पीने के बाद तो 10,000 का जुर्माना होगा और 6 महीने की जेल होगी। दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो आपको 15,000 का जुर्माना और 2 साल की जेल साफ साफ लिखा गया है। दूसरा अगर मैं बात करूं, हम देखते हैं अक्सर कि हाँ अक्सर ओवर स्पीडिंग करते हैं। अब ओवर स्पीडिंग का साफ साफ सरकार ने कहा है कि ओवर स्पीडिंग से बहुत लोगों की जानें जाती है, बहुत खतरे होते हैं, एक्सीडेंट्स हमें आए दिन देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने सारे एक्शंस लिए हैं, सारे रूल्स बनाए हैं। ओवर स्पीडिंग का भी 1000 से 2000 का हमें चालान देखने को मिलेगा। अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं या फिर आप नाबालिग हैं, 18 से कम है, या आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हो, तो आपको यहाँ सीधा 5,000 का जुर्माना लगेगा। और नाबालिग जो होंगे
उनके लिए ये भी एक रूल है कि अगर आप नाबालिग हैं और आप गाड़ी चलाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो आपके माता पिता के खिलाफ भी, अगर आपसे कोई अपराध हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की जान चल जाती है, तो आपके माता पिता के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ मोबाइल का इस्तेमाल, कि आप देखते हैं अक्सर कि लोग गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन कॉल्स पे बात करते हैं, इसके लिए भी कहा है कि अगर आप इस प्रकार करते पकड़े गए तो 5,000 तक का आपका जुर्माना लगेगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ, हम अक्सर ही देरी में रेड लाइट को जंप कर देते हैं। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि AI वहाँ कैमरास लगाए हैं जो कि आपकी नंबर प्लेट को कैप्चर कर लेगा, या फिर अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई, हेलमेट नहीं लगाया है, तो आपके नंबर प्लेट कैप्चर करेगा और वहाँ से आपको जुर्माना लगेगा 1,000 से 5,000 तक का आपका सीधा चालान आपके मोबाइल डिजिटली आपको आ जाएगा। तो ये सारे रूल्स, ये सारे नियम, ये सारे चेंजेस जो है 2026 से जो है लागू हो रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको ये सारी चीज़ों से बचना है और ये गलतियाँ नहीं करनी है, ताकि आप इन सभी जुर्मानों से बच सके। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।